प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 33 में प्रश्नावली 13.8 के प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.8 का तीसरा प्रश्न है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में धातु के गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें धातु के गेंद का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना होगा। फिर प्राप्त आयतन को, जो कि घन सेंटीमीटर में है, इसे 8.9 ग्राम से गुना करके धातु के गेंद का द्रव्यमान ज्ञात होगा। तो इसे लिखते हैं। हल। धातु के गेंद का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसकी त्रिज्या बराबर 4.2/2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर है। गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई r³ होता है। तो इसमें पाई और r का मान रखते हैं, तो लिखते हैं 4/3 गुने 22/7। यहाँ गेंद की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो r³ के लिए लिखते हैं 2.1 का पावर 3 बराबर 4/3 गुने 22/7 गुने 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1। तो 7 से 2.1 को जब डिवाइड देते हैं तो 0.3 आता है। 3 से जब 2.1 को डिवाइड करते हैं तो 0.7 आता है बराबर। जब इन सब को गुना करते हैं तो आता है 38.808 घन सेंटीमीटर। तो धातु के गेंद का आयतन 38.808 घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब हम लोगों को धातु के गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो लिखते हैं, चूँकि धातु के गेंद का 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर 8.9 ग्राम है, इसीलिए 38.808 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर 38.808 गुने 8.9 ग्राम होगा बराबर। जब इन दोनों को गुना करते हैं तो आता है 345.3912 ग्राम बराबर 345.39 ग्राम गोले का द्रव्यमान हुआ लगभग। क्योंकि दशमलव के नियम से हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक 5 से कम होता है उसका मान बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ 2 और 1 को छोड़ करके
दशमलव के बाद 2 अंकों तक यानी 3 और 9 को रखा गया। तो इस प्रकार गोले का द्रव्यमान हुआ 345.39 ग्राम लगभग। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.8 का चौथा प्रश्न है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो इस प्रश्न का हल हम लोग लिखते हैं। हल: माना कि पृथ्वी का व्यास d है, इसीलिए प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास d/4 हुआ, क्योंकि प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 चंद्रमा का व्यास है। यानी कि जब पृथ्वी का व्यास d माना तो चंद्रमा का व्यास d/4 हुआ। तो अब पृथ्वी का आयतन ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं पृथ्वी का आयतन बराबर 4/3 गुने पाई गुने r³ बराबर 4/3 गुने पाई। और यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या r के लिए d/2 होगा, क्योंकि पृथ्वी का व्यास d है। तो लिखते हैं r³ के स्थान पर d/2 का होल क्यूब बराबर 4 गुने पाई गुने d³ बटा 3 गुने 2⁻³ घन इकाई हुआ। यानी कि पृथ्वी का आयतन हम लोग 4 गुने पाई गुने d³ बटा 3 गुने 2⁻³ घन इकाई ज्ञात किए। अब हम लोग लिखते हैं चंद्रमा का आयतन। तो लिखते हैं चंद्रमा का आयतन बराबर 4/3 गुने पाई गुने r³ बराबर 4/3 गुने पाई। चंद्रमा का व्यास है d/4, इसीलिए चंद्रमा की त्रिज्या हुआ d/8। तो r³ के स्थान पर लिखते हैं d/8 का होल क्यूब बराबर 4 गुने पाई गुने d³ बटा 3 गुने 8⁻³ घन इकाई। यह चंद्रमा का आयतन हुआ। तो प्रश्न कहता है कि चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन कौन सा भिन्न है? तो इसे लिखते हैं, इसीलिए प्रश्नानुसार चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन बराबर चंद्रमा का आयतन हम लोग ज्ञात किए हैं, तो उसको लिख देते हैं बटा पृथ्वी का आयतन। तो लिखते हैं 4 गुने पाई गुने d³ बटा 3 गुने 8⁻³ बटा लिखते हैं पृथ्वी का आयतन 4 गुने पाई गुने d³ बटा 3 गुने 2⁻³ जब इसे हल करते हैं तो लिखते हैं 4 गुने पाई गुने d³ बटा 3 गुने 8⁻³ गुने
3 गुने 2 पर पावर 3 बटा 4 गुने पाई गुने डी क्यूब। तो 4 गुने पाई गुने डी क्यूब से 4 गुने पाई गुने डी क्यूब कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया। तो लिखते हैं 2 पर पावर 3 को 2 गुने 2 गुने 2 बटा 8 पर पावर 3 को लिखते हैं 8 गुने 8 गुने 8। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो ये 2 गुने 2 गुने 2 से ये 8 कट गया, तो बच गया 1 बटा 64। यानी कि चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन का जो भिन्न प्राप्त हुआ 1 बटा 64 प्राप्त हुआ। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ।